रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 20 जनवरी, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 21 जनवरी फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए 44,825 के ऊपर किए। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं -7.46 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.02%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 113.65 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 90.98 मिलियंस, उससे 30% अबव है। अगर हम बात करें इंडेक्स की, तो जनाब इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 44,760 के पास से दी थी, और इसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है 44,275 का किया है, और उसके बाद इंडेक्स के अंदर एक शार्प रिकवरी देखी गई, और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया 44,875 का किया, और इन लास्ट क्लोजिंग जो एडजस्ट की है आपके सामने की है। और इंडेक्स की जो पोजीशन रही है जनाब थ्रू आउट द डे वो वॉलेटाइल रही है, और इंडेक्स ने अपनी जो वीकली सपोर्ट 2 थी 44,724 की, इसको मैनेज किया है, सस्टेन किया है, और इसके अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और कंपनीज़ की बात करें 51 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 40 कंपनीज रही हैं, अनचेंज 9 कंपनीज रही हैं। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स को देख लेते हैं जनाब। एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे कैपको है जनाब, जिसने 22.8 किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे पीपीएल है, जिसने 14.8 किए हैं। थर्ड नंबर पे एमएलसीएफ है, जिसने 14.8 किए हैं। फोर्थ नंबर पे एवीएन है, जिसने 14.8 किए हैं। फिफ्थ नंबर पे बीएचएल है, जिसने 13 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आता है टीआरजी, जिसने इंडेक्स के ऊपर 86 पॉइंट का डेंट लगाया है, और इंशाल्लाह ताला आज इसका लोअर लॉक था, कल ये इंशाल्लाह लोअर लॉक नहीं मारेगा। सेकंड नंबर पे एमसीबी है, जिसने 16.8 किए डिक्लाइन किए हैं, सॉरी। उसके बाद थर्ड नंबर पे एग्रो है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद DAWH है जनाब, जिसने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे सीस है, जिसने -8.98 पॉइंट में से डिक्लाइन किए हैं। अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम जो स्टॉक्स की। तो नंबर 1 पे WTL है, जिसने ₹2.18 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.93%। सेकंड नंबर पे सीनर्जी है जनाब, जिसने ₹6.40 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 1.69%। थर्ड नंबर पे डबल जी है जनाब, जिसने ₹20.48 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसके बाद नंबर आता है टेली जनाब, जिसने ₹17.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.31%। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे KEL जनाब, जिसने ₹3.10 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 1.90%। के लिए 21 जनवरी की जो बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल है वो चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो DCR है जनाब, इसकी मीटिंग थ्रू वीडियो लिंक 11 AM के ऊपर है। और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब हाफ ईयरली अकाउंट फॉर December 13, 2021 है। उसके बाद अब आता है जनाब PABC का, तो इसकी मीटिंग भी थ्रू वीडियो लिंक है 2 PM के ऊपर। और मीटिंग का जो एजेंडा है कंपनी एनुअल अकाउंट है और बिजनेस प्लान वगैरह है। इसके बाद नंबर जनाब किलोव का, इसकी मीटिंग 3 PM के ऊपर कराची के अंदर है, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट जून 30, 2021 है। जनाब आज की 20 जनवरी की इनसाइडर ट्रांजेक्शन को चेक कर लेते हैं। हमारे पास नंबर 1 पे जो कंपनी है वो IBFL है। इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है जनाब, और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 1400 शेयर्स की। इसके बाद सेकंड नंबर पे पैकेजेस है जनाब, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 1400 शेयर्स की। उसके बाद थर्ड नंबर पे BCML है, और ये ट्रांजेक्शन है जनाब 19 जनवरी की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। 20 जनवरी का मार्केट का ओवरऑल रेशियो 56% है, और जिसका सबसे अच्छा रेशियो है जिस कंपनी का जनाब वो है 91% MEBL का। इसके बाद नंबर आता है जनाब 63% WGL का अच्छा रेशियो आया है। इसके बाद 56% ऑक्टोपस का रेशियो है जनाब, अच्छा रेशियो। मार्केट का रेशियो 56% एवरेज रेशियो से अच्छा है, लेकिन कल की निस्बत लोअर है।
अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 20 जनवरी का फीपी लिपी डेटा मौजूद है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.24 यूएस मिलियन की सेलिंग की है फॉरनर्स ने। और इसके बाद जनाब जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है वो टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज सेल के ऊपर है, 1.35 मिलियन की सेलिंग की है। और बैंक्स के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 2.16 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का, इनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.36 मिलियन की नेट बाइंग है। और जिस कंपनी के अंदर ज़्यादा बाइंग की है वो है बैंकिंग सेक्टर, 2.16 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है कंपनीज़ ने बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। तो बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.04 मिलियंस की नेट बाइंग है। और 0.38 मिलियंस की बाइंग की है इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन आज भी सेलिंग के ऊपर है, 1.01 मिलियन की नेट सेलिंग है। और इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का, इनकी नेट पोजीशन 0.18 मिलियंस की बाइंग के ऊपर है। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.17 मिलियन की नेट सेलिंग है। और इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.17 मिलियन की शॉर्ट क्वांटिटी उन्होंने बाइंग की हुई है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.23 मिलियन की बाइंग की हुई है। इसका मतलब है आज भी जो काम हुआ है वो टेलीकॉम सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर अंडर प्रेशर रहा है और बैंकिंग सेक्टर के अंदर बाइंग की है, कंपनीज ने बाइंग की है अच्छी खासी, और बैंक्स ने भी बाइंग की हुई है। और अदर्स इंस्टीट्यूट ने भी बाइंग की है जनाब। तो ये था जनाब आज का फीपीलीपी डेटा और सेटलमेंट रेशियो। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 20 जनवरी का। ओवरऑल जो रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है, -2.1%। प्राइस भी जो है इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट डेटा डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। और जो भी मामला हुआ है आज वो ट्रेंड वीक है, कल कुछ भी किसी भी टाइम कुछ भी चेंज हो सकता है। ताकि कल मैंने आपको कहा था, आज फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जो जो मुझे डिक्लाइन नज़र आ रहा है जनाब वो है 7.3%। 7.3% डिक्लाइन हुआ है टीआरजी का। कंटिन्यू ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है और प्राइस भी डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब है ट्रेंड जितना भी है जैसा भी है वीक है। इसके बाद हम बता जनाब नेटसोल का। नेटसोल की जो ओपन इंटरेस्ट है 7.6% इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, मतलब लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद टीपीएलपी का डिक्लाइन हुआ है 4.8% और प्राइस भी आई थिंक प्राइस इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब अनसर्टेन पोजीशन है। और इसके बाद नंबर है एवीएन का जनाब, 6.7% इंक्रीज़ हुआ है और प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है एवीएन के अंदर ओपन इंटरेस्ट डेटा। ठीक है जनाब, तो ये था आज के स्टेटिक्स डेटा जो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर किए, जो कि रिकवरी को इंडिकेट कर रही है। और जनाब आज आपने देखा कि इंडेक्स ने जो अपनी वीकली सपोर्ट 3 थी इसको भी ब्रेक किया है। और हमारा जो वीकली सपोर्ट 2 का जो लेवल था 44,724 का, इसको ब्रेक किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लोजिंग जो दी है बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गई थी, तो मतलब अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके मैनेज करके उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, अच्छा साइन है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट वो यहाँ बनेगी 45,082 के अराउंड। और इसके बाद जो बनेगी जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 45,250। तो कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स को एटलीस्ट 45,500 को सस्टेन करना चाहिए, जो कि मुश्किल लग रहा है। अगर इंडेक्स ने 45,500 से नीचे क्लोजिंग दी तो इंडेक्स नेक्स्ट वीक भी अंडर प्रेशर रह सकता है। फ़िलहाल अभी भी अंडर प्रेशर है। और अभी जो सपोर्ट बनेगी जनाब नेक्स्ट वो यहाँ बनेगी फर्स्ट 44,500 के अराउंड। 44,500 के अराउंड जो है वो फर्स्ट सपोर्ट है। और यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं 44,500 से लेके 600 के अराउंड आपको यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स मिलेंगी। तो और इसके बाद जो सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 43,948 की। 43,948 की जो है इंडेक्स के पास मेजर सपोर्ट है।
तो फ़िलहाल तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव लग रहा है और लग रहा है कि कल इंडेक्स जो है इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव मूव करेगा। आज भी अच्छा खासा मूव करते करते लेकिन आपको देखा कि इन लास्ट जो है एक बुरी न्यूज़, बैड न्यूज़ सुनी गई कि लाहौर के अंदर जो अनारकली बाज़ार के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से मार्केट ने अगेन जो है अपनी जो रिकवरी थी इसको स्टॉप कर दिया और रिवर्स हुई। तो देखते हैं कल कैसा पॉजिटिव मूव करती है या मार्केट कैसा मूव करती है। वीकली क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, यही बेहतर होगा। वॉल्यूम के अंदर ग्राफ पे इंक्रीमेंट है। आरएसआई एमएसीडी को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आरएसआई 46 है, अच्छी आरएसआई नहीं है, बुरी आरएसआई भी नहीं है, मीडियम और न्यूट्रल आरएसआई है। और एमएसीडी की जो डाइवर्जेंसीज हैं आपके सामने है, बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, मतलब ऑल ओवर पोजीशन वीक है। बाकी फर्दर वीकली क्लोजिंग के बाद कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है जनाब, तो इंडेक्स के व्यू को यहीं क्लोज करते हैं और आपके साथ आज वॉल्यूम स्टॉक्स भी कुछ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ करता हूँ, सारे नहीं करूँगा। तो WTL को डिस्कस कर लेते हैं पहले। फर्स्ट तो वो था आज का। अच्छा जनाब, हमारा जो वॉल्यूम स्टॉक था आज नंबर 1 WTL था। WTL ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है आपके सामने ₹2.18 के ऊपर की है। और जो कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है वो हैमर कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है। और WTL के पास जनाब अब जो सपोर्ट बनेगी फर्स्ट वो यहाँ बनेगी ₹2.03 के अराउंड। और इसके बाद जो WTL के पास सपोर्ट है डायरेक्ट अपने बॉटम के पास है जनाब, वो जो बनता है यहाँ पर ₹1.71 के अराउंड। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें जनाब, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनती है, अच्छी रेजिस्टेंस ₹2.30 के अराउंड, ₹2.30 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी ₹2.46 ₹2.46 के अराउंड सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगी। तो RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI 46 है, RSI डेली हिसाब से वीक है और MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव है, बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, मतलब ऑल ओवर पोजीशन वीक है। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रेटजी आपको बेहतर लगेगी कि इसके अंदर सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रेटजी रखिएगा तो यही बेहतर रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वॉल्यूम स्टॉक। अब सेकंड था हमारे पास WGL। तो WGL को चेक कर लेते हैं। आपके सामने WGL का डेली चार्ट ओपन है और WGL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, गनी ग्लोबल ने ₹20.48 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। यहाँ पर भी हैमर कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है। आज तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम स्टॉक्स के ऊपर ही जो है रिकवरी दिखी गई है। तो रिकवरी की जैसे तमाम के स्टॉक्स के ऊपर हैमर कैंडलस्टिक की अपीयर हो रही होगी। इंडेक्स के अंदर भी हैमर कैंडलस्टिक अपीयर हुई है, तो तमाम स्टॉक्स के अंदर भी हैमर कैंडलस्टिक की अपीयर हो रही होगी। तो जनाब अब जो WGL के पास बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है ₹21.35, ₹21.35 के अराउंड जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी ₹23.06 के अराउंड इसके पास सेकंड जो है वो रेजिस्टेंस बनेगी। फ़िलहाल जो इसका ट्रेंड है आपके सामने डाउनवर्ड के अंदर है और चार्ट के ऊपर मुझे कोई देखते हैं नियरली इसके पास और है सपोर्ट। जी जनाब, तो यहाँ पर एक मिनट। अच्छा जनाब, अब जो डबल जेल के पास जो बनती है जनाब सपोर्ट वो यहाँ बनती है। ये अच्छा सपोर्ट रीजन है, इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जो कि बनती है ₹17.56 के अराउंड। आप घबरा नहीं है ना, मैंने आपको सपोर्ट बताइए कि आप घबरा जाएं। WGL वाले जो भी होल्डर्स हैं वो घबराने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट है वो है, जो रीजन है, जो लेवल्स हैं वो बताने पड़ते हैं। तो ₹17.56 के अराउंड इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है। ठीक है जनाब, तो मेरे ख्याल से आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और ₹21.25 के अराउंड इसमें से एग्जिट लें और वेट कीजिएगा कि जब तक 23 प्लस क्लोजिंग नहीं दे अपनी पोजीशंस के अंदर होल्ड नहीं कीजिएगा। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है आपके सामने है 25 है, मतलब RSI जो है काफ़ी ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड RSI है 25। और इसके बाद MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने नेगेटिव हैं, बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो ऑल ओवर पोजीशन आपके सामने है वीक है। तो इस पोजीशन को देखते हुए सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी ही बेहतर रहेगी और यही बेहतर रहेगा कि आप इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें। ठीक है जनाब, तो ये हो गए आपके 2 वॉल्यूम स्टॉक। और थर्ड में स्टॉक को डिस्कस कर लेता हूँ TRG, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान है TRG। तो TRG को चेक कर लेते हैं।
अच्छा जनाब, आपके सामने टीआरजी का डेली चार्ट ओपन है। टीआरजी ने अपनी लोअर सर्किट के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 81 रुपीज़ 74 पैसा के अराउंड। और टीआरजी के पास डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है, जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब, वो बन रहा है इन्वर्टेड हैमर रिकवरी को फेवर कर रहा है। और टीआरजी की जो क्लोजिंग है जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो टीआरजी की क्लोजिंग अपनी सपोर्ट के पास ही है। जहाँ पर टीआरजी के पास मल्टीपल सपोर्ट थी और अपनी सपोर्ट के पास ही इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। वॉल्यूम के अंदर आज डिक्लाइन है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी वॉल्यूम कम है, प्रीवियस डेज की बनिस्बत 50% वॉल्यूम लो है। और टीआरजी के पास जनाब अगर हम बात करें नेक्स्ट सपोर्ट की, तो टीआरजी के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है 77 रुपीज़ 54 पैसा। 77 रुपीज़ 54 पैसा से लेके 50 पैसा के अराउंड इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट है, जो कि इसके पास बॉटम सपोर्ट कहलाएगी। और अगर हम बात करें इसके पास रेजिस्टेंस की जनाब, इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है टीआरजी के पास जनाब, वो बनती है फर्स्ट यहाँ पर 89 रुपीज़ के अराउंड। 89 रुपीज़ के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है ना, वो यहाँ बनती है 92 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड। 92 रुपीज़ 52 पैसा के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से जो टीआरजी की पोजीशन है अब, और आज जो लोअर सर्किट लगा है, मुझे लगता है कि लास्ट लोअर सर्किट है। और कल लोअर सर्किट नहीं लगेगा, लेकिन अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। 77 की प्राइस को ये टेस्ट कर सकता है। और 77 की प्राइस को टेस्ट करके यहाँ से रीबाउंड होने की कोशिश करेगा इंशाल्लाह ताला। कल लोअर लॉक नहीं लगेगा, आज मुझे लोअर लॉक जो था इसका लास्ट लोअर लॉक लग रहा है। बाकी अल्लाह पाक को बेहतर पता है। और इसके बाद इसका जो प्लेयर्स है, इसके जो ड्राइवर्स हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन चार्ट फॉर्मेशन को देखते हुए लग रहा है कि इसकी जो सेलिंग प्रेशर था और वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन है, सेलिंग प्रेशर तकरीबन दी एंड हो चुका है और कल स्टॉप एंड रिवर्स हो जाना चाहिए। आरएसआई एमएससीडी को चेक कर लेते हैं। आरएसआई जनाब 29 है, ओवरसोल्ड है। और एमएससीडी की डाइवर्जेंसीज तो नेगेटिव ही होंगी, तो नेगेटिव ही हैं। तो ऑल ओवर पोजीशन वीक है। और मेरे ख्याल से अगर आपने बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। एटलीस्ट आपको ये 92 रुपीज़ तक का गेन कल तक या आने वाले दिनों के अंदर 1-2 दिन के अंदर दे सकता है। और मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग भी इसके अंदर बनती है। अगर कोई रिस्क टेकर है तो बिल्कुल बेशक कल के अंदर इसके अंदर रिस्क ले सकता है। बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी और आपको तकरीबन यहाँ से 7 से 8% का गेन भी यहाँ से मिल सकता है। मार्केट के अंदर तो ओवरऑल ही रिस्क ही है, लेकिन अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप अर्न कैसे करेंगे। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा ही आपको रिवार्ड भी मिलेगा। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा व्यू इंडेक्स का। और कुछ स्टॉक, 2 वॉल्यूम इंडेक्स स्टॉक, एक टीआरजी को डिस्कस किया है। वीडियो को मुख्तसर कर देता हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही, खांसी वगैरह हुई हो तो इग्नोर कीजिएगा, गला ख़राब है। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।